Hello and welcome to Kiran Tutorial. Today we are starting with branches of economics. अभी तक हमने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अच्छे से कर लिया, तीन डेफिनेशन किए थे, ठीक है। वन था एडम स्मिथ का, सेकंड था अल्फ्रेड मार्शल का और थर्ड था एल रॉबिन्स का। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए, और उससे पहले इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री भी हम कर चुके हैं। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं इकोनॉमिक्स के, वो क्या है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इसी के बारे में आपको पूरी 11th 12th के आपको आगे भी पढ़ने मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा पार्ट इसी चीज़ का है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है? इन 1933 सर रैगनर फ्रिश कॉइन द टर्म माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। 1933 में क्या था कि दो टर्म्स को कॉइन किया गया था, मतलब ये दो टर्म्स को लिखा गया था या कहीं से इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या थे वो दो टर्म? माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। उनको कहाँ से डिराइव किया गया? ये जितनी भी चार लाइन जो है ना, डेफिनेटली आपको एग्जाम में फिलअप्स के रूप में देखने मिलेगी। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फिलअप्स पर्सपेक्टिव। ओके, सो बिकॉज मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने 12th के एग्जाम्स में भी देखा है, तो ये पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर वर्ड्स कहाँ से डिराइव हुए। तो दिस टर्म्स आर डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस एंड मैक्रोस। तो माइक्रो को क्या बोलते थे ग्रीक में? मिक्रोस, और मैक्रोस को क्या बोलते थे? मैक्रो, ठीक है। तो आप ये जो वर्ड्स हैं इनको मार्क कर लीजिए, और पूरा ये चार लाइनिंग मार्क करके याद कर लीजिए कि हाँ, ये किसने टर्म किया था, रैगनर फ्रिश ने कब कब किया था, क्या क्या किया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले टर्म की तरफ, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, ये भी एक फिलअप बनता है। व्हाट इज माइक्रो मीन्स डैश, तो माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल। इंडिविजुअल वेरिएबल्स के साथ जो है वो डील करता है। अच्छा, अब इंडिविजुअल वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं? इंडिविजुअल मतलब सिंगल्स, एक एक वेरिएबल। अगर आज वो एक की पढ़ाई कर रहा है तो एक ही की पढ़ाई करेगा। जैसे समझो फॉर इंस्टेंस, अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे आज अगर हम लोग चैप्टर 1 की पढ़ाई करें तो सिर्फ चैप्टर 1 की पढ़ाई करेंगे। हम तो वही करने वाले, बट माइक्रो इकोनॉमी भी वही बोलता है, ठीक है। बट मैक्रो क्या बोलता है? मैं पूरा पढ़ूंगा, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमी क्या है? वो सिर्फ एक ही चीज़, इंडिविजुअल सिंगल सिंगल चीज़ों के बारे में पढ़ाई करेगा, या सिंगल सिंगल चीज़ के बारे में डिटेल में रिसर्च करेगा। तो उसमें सिंगल चीज़ें क्या आती है? सच एस हाउस होल्ड। सबसे पहला क्या है? हाउस होल्ड। सेकेंड आता है वर्कर, फिर आता है फर्म, इंडस्ट्री एक्सेट्रा, सब सिंगल सिंगल। मतलब वर्कर तो एक ही वर्कर, हाउस होल्ड तो एक ही हाउस होल्ड के बारे में, ठीक है। फर्म तो एक ही फर्म के बारे में। तो माइक्रो इकोनॉमी का ये ओवरव्यू था। क्या था माइक्रो इकोनॉमी? माइक्रो मीन्स स्मॉल, मतलब वो स्मॉल इकोनॉमी, स्मॉल स्मॉल चीज़ों पे काम करेगी। और स्मॉल क्या होती है? वो सारी चीज़ें जो इंडिविजुअल है, सिंगल सिंगल, एक एक, जैसे हाउस होल्ड, वर्कर, फर्म, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास सबसे पहले आता है नेक्स्ट पेज पे केनेथ बोल्टिंग का डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो केनेथ बोल्टिंग का ही दिया गया है, हमें दो तीन और अलग अलग नहीं है, तो हम लोग सिर्फ केनेथ बोल्टिंग का पढ़ेंगे। तो केनेथ बोल्टिंग क्या बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमी में? माइक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म। माइक्रो इकोनॉमी क्या है? एक स्टडी है। स्टडी मतलब पढ़ना है उसको, ठीक है। किस किस के बारे में पढ़ना है? पर्टिकुलर फर्म के बारे में, पर्टिकुलर हाउस होल्ड के बारे में, इंडिविजुअल प्राइस के बारे में, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है। मतलब जितनी भी चीज़ें पर्टिकुलर सिंगल सिंगल चीज़ों के बारे में, जैसे फर्म हो गया, मैंने पहले आपको बताया था फर्म, हाउस होल्ड, प्राइजेस इंडिविजुअल प्राइसेस का मतलब किसी भी कमोडिटी का प्राइस, सिंगल कमोडिटी का प्राइस। जैसे एक कोई प्रोडक्ट ले लिया, उसके प्राइस के बारे में स्टडी करना है, कैसे उसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, डिमांड सप्लाई, वो सब उसमें कंसिडर हो जाएगा। वेजेस आ गया। वेजेस मतलब कितना पैसा जो है, नॉर्मल जैसे एक लेबर काम करता है तो उसको कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है। इनकम्स हो गई, इंडिविजुअल इंडस्ट्री होगी, पर्टिकुलर कमोडिटी होगी। तो ये सारा एक डेफिनेशन है, ये आप डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत ही बेनिफिट रहेगा आपको। कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले माइक्रो इकोनॉमी का ये आप डेफिनेशन वहाँ पर लिख देना। एटलीस्ट सामने टीचर आपको 1 मार्क्स तो डेफिनेटली दे ही देगा, अगर ज़्यादा मार्क्स का है, 3 4 मार्क्स का है तो, ठीक है ना। तो हाफ मार्क्स तो फिक्स ही है आपका। तो अभी तक तो हमने डेफिनेशन अच्छे से समझ लिया। अगर आपको नहीं समझा है तो आप मुझे बता देना, तो मैं आपको वापस एक और बार बता दूंगा कि डेफिनेशन क्या है। आप चाहिए तो गूगल करके और भी डेफिनेशन ढूंढ सकते हो, छोटे से छोटा डेफिनेशन, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी में छोटे छोटे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? वांट का। पहले भी हमने वांट के बारे में पढ़ा है, और वापस मैं आपको एक और बार क्लियर कर देता हूँ कि वांट होता क्या है। वांट क्या होता है कि एक किसी भी चीज़ में जब आपको क्या होती है कि भाई मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए,
मतलब जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपकी बात करूँ आज के टाइम में, तो किसी किसी का होता है ना कि भाई मुझे बाहर का खाना खाना ही खाना है। देखो वो नीड्स नहीं है आपकी, नीड्स कैसा है कि हाँ भाई मुझे घर का भी खाना मिल जाएगा चलेगा, बट आपने क्या बोला कि नहीं मुझे बाहर का ही खाना है। ठीक है, तो घर के खाने से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, आप बाहर का खाना खा रहे हो, तो आपका एक वांट जनरेट किया आपने। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं वांट के बारे में, बुक में क्या लिखा है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट इन फ्यू वर्ड्स, डेफिनेटली श्योर, क्योंकि हम लोग वांट को कभी डिफाइन कर ही नहीं सकते एक थोड़े से वर्ड में। इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रिफर्ड टू एज ए नीड। कॉमन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, वांट को नीड। वांट नीड कब बनती है, जब आपको उसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। जैसे क्या होता है, पहले आप डिमांड करते हो घर वालों से कि नहीं मुझे एक फ़ोन चाहिए नया, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आप ऐसे उसमें डूब जाते हो कि आपको फ़ोन के बिना ज़िंदगी चलेगी नहीं। चल सकती है नो डाउट, बट आपको क्या लगेगा कि नहीं नहीं सर, नहीं पॉसिबल ही नहीं है सर, ऐसा वैसा आप कुछ ना कुछ बहाने बनाओगे, और डेफिनेटली एक दिन आपको वो मोबाइल फ़ोन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो जब क्या होता है, जब वांट क्या होती है एक टाइम के बाद इन्हें नीड में कन्वर्ट हो जाती है। एक्चुअली वो नीड होती नहीं, बट वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। इन इकोनॉमिक्स वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब आपको सेटिस्फैक्शन जो होता है, सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाता है ना, तभी क्या हो जाता है, इकोनॉमिक्स में वांट को ऐसे डिनोट किया गया है। क्यों डिनोट किया गया है, क्योंकि क्या होता है जब आपको मज़ा नहीं आता है यार, लाइफ में अच्छा कुछ नहीं लग रहा है, तो आप क्या होता है वांट्स की तरफ बढ़ते हो। जैसे एग्जांपल मैं दूँ, अब जैसे आपको कभी कुछ मज़ा नहीं आता है, तो आप क्या करते हो, नहीं भाई मोबाइल बहुत यूज़ कर लिया, अब चलो अपन लोग थिएटर चले जाते हैं, फिल्म देख लेते हैं, कोई मॉल में शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है, आपकी ज़रूरत नहीं है, बट आपने क्या बोला कि नहीं भाई अभी मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, तो कुछ इंजॉयमेंट करते, कोई पार्क में जाते, कोई थीम पार्क जाते हैं। तो ये सारी क्या आपने वांट जनरेट की है। ठीक है, दिस फीलिंग एनेबल्स इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि हाँ सामने वाला पर्टिकुलर पर्सन अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कहीं ना कुछ एक्टिविटी करता है। ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर फॉर टू बेसिक रीजंस। ह्यूमन वांट्स क्या हो गई, इतनी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा क्यों हो गई है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिज़ायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशन एंड इनोवेशन। अरे भाई मेरे दोस्त ने ना ये फ़ोन लिया, मेरे दोस्त के घर में गया था ना, तो उसके घर पे ना स्मार्ट टीवी है, यार ऐसा है वैसा ऐसा है। तो हम लोग को जब ये सब हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों की देखते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बेटर लिविंग, हम लोग को ये कपड़े चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, केटीएम चाहिए, तो ये सब सारी चीज़ें जो डिमांड जो बढ़ती है, डिमांड कैसे बढ़ती है कि ह्यूमन वांट्स बढ़ रही है। ह्यूमन जो है वो दूसरों का देख देख के बोलता है नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उसके वजह से क्या हो रहा है कि आपकी वांट बढ़ रही है। आप दूसरों को देख देख के भी आपकी वांट बढ़ती है, बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड चाहिए आपको, कि भाई नहीं मेरे को भी अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, मेरा भी घर अच्छा हो, मेरे को खाने पीने को अच्छा मिले, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, राइज इन पॉपुलेशन। ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर हर एक पर्सन का अपना अपना इंडिविजुअल का सोचना होगा, अपना अपना कंज्यूम करने का तरीका होगा। ठीक है, तो जैसी पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसी क्या बढ़ेगी, वांट भी, ह्यूमन वांट्स डेफिनेटली बढ़ने वाली। तो आज कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। वांट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले क्या है, वांट्स आर अनलिमिटेड। इतने देर से हम लोग वही बात कर रहे हैं कि वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, कभी नहीं रुक सकती। आज आपने मोबाइल फ़ोन की बात की, आपको 2-5 दिन रुकेंगे, मोबाइल फ़ोन ठीक हो जाएगा, उसके बाद आप क्या बोलोगे, नहीं अब मेरे को केटीएम बाइक चाहिए। ठीक है, आपको बाइक भी मिल जाएगी, तो थोड़े दिन बाद आप बोलोगे नहीं यार बाइक में सिर्फ 1 सीटर एक्सेप्ट, मतलब 2 सीटर ही हो पाती है, तो नहीं मुझे कार चाहिए। तो धीरे धीरे आपकी वांट्स बढ़ती जाएगी, वो कभी रोकने वाली नहीं है। घर मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, सोना चांदी पैसा सब मिल जाए, फिर भी आप कुछ बोलोगे कि नहीं ये कुछ चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए। तो आपकी वांट्स कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है, वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, सेकेंड आता है, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग इन नेचर का, रिकरिंग का मतलब होता है बार बार आना, बार बार आना। मतलब एक खत्म हो जाए तो दूसरा, दूसरा खत्म हो जाए तीसरा, तीसरा खत्म हो जाए चौथा। आपने सेकंड लाइन में देखे होंगे, ऑकर अगेन एंड अगेन, बार बार आती है वांट्स। क्या होता है कि वांट्स कभी खत्म होने वाली तो है नहीं। तो वांट्स क्या होता है, जैसे कि आज आपने कोई चीज़ खाई फॉर इंस्टेंस, और आपको उसकी चीज़ से मजा आया, सेटिस्फाई लगा, तो आप थोड़े दिन बाद उसको वापस खाओगे, थोड़े दिन बाद उसको वापस खाओगे। जैसे कि कोई आपने स्वीट खा लिया, चॉकलेट खा लिया, आपको उसको आपको अच्छा लगा वो चीज़, तो आप थोड़े दिन बाद जब आपका मूड ख़राब होगा तो वापस आप उस चीज़ को खाओगे। तो बार बार आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो वांट्स जो है, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, बार बार आप उस चीज़ को कंज्यूम करोगे ही करोगे डेफिनेटली। थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, वांट्स डिफर विथ एज। वांट्स डिफर विथ एज, एज के हिसाब से जो है हमारी वांट्स बदलती जाती है। जैसे कि आप छोटे बच्चों को देखोगे तो उसको टॉय पसंद है, वो टॉय के साथ खेलना पसंद करता है, ना कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ।
फिर आप थोड़े से बड़े हो जाते हो तो आपको साइकिल चाहिए, थोड़े बड़े होते हो तो आपको स्कूटी और बाइक चाहिए, फिर थोड़े बड़े होते हो तो आपको कार चाहिए। तो एज के हिसाब से जो है वांट्स अलग अलग बदलती जाती है। ठीक है, कभी भी एक स्टैंडर्ड नहीं रहेगी, एक सेम टू सेम नहीं रहने वाली। फोर्थ पॉइंट क्या है, वांट्स डिफर विद जेंडर। वांट्स क्या होता है, जेंडर से भी बदलता है। जैसे कि आपका मेल जेंडर है तो आपकी कुछ और वांट्स होगी, फीमेल जेंडर है तो आपकी कुछ और वांट्स होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द जेंडर भी हमारे जो वांट्स है बदलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस। प्रेफरेंस, अब प्रेफरेंस से क्या यहाँ पर आ जाता है कि जैसे कि समझो फॉर इंस्टेंस अगर आप रिच पर्सन को देखो और मिडिल पर्सन को देखो, तो दोनों की प्रेफरेंस अलग है। रिच पर्सन क्या बोलेगा, अगर मैं कार लूँगा ना तो मैं भाई BMW लूँगा, या फिर मैं उससे भी बड़ी अच्छी कार लूँगा। ठीक है, फरारी लूँगा या XYZ जो भी कार लूँगा। बट मिडिल क्लास क्या बोलता है, नहीं भाई मुझे ये वाली कार भी मिल गई ना तो भी बहुत है मेरे लिए, नॉर्मल सी अगर मारुति सुजुकी भी मिल गई तो भी बहुत है। तो एक ये डिफ्रेंशिएशन था कि प्रेफरेंस जो है हर इंसान की अलग अलग होती है। कुछ रिच पीपल की अलग होगी, मिडिल क्लास पीपल की अलग होगी, कभी कभी ऐसा होता है रिच पीपल की भी अलग हो जाती है। वो बोलते हैं कि नहीं भाई मुझे बड़ी बड़ी महंगी कार नहीं चाहिए, नॉर्मल सी कार चाहिए यूज़ करने के लायक बस। ठीक है, तो प्रेफरेंस हर एक की अलग अलग बदलती है। प्रेफरेंस का मतलब चॉइसेस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, हैबिट, टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर कंसिडर आ जाती है। तो हम लोग सिक्स पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स पॉइंट क्या है, वॉन्ट्स डिफर विथ सीजन। वॉन्ट्स डिफर विथ सीजन। वॉन्ट्स क्या होता है, सीजन के हिसाब से भी बदलता है। अभी आपने पीछे अगर पिक्चर देखी होगी तो क्या होता है, बारिश के टाइम आपको क्या चाहिए, छाता चाहिए। ठंडी के टाइम आपको वुलन क्लोथ चाहिए। तो ये क्या, सीजन के हिसाब से भी जो है वॉन्ट्स चेंज होती जाती है। और सेवेंथ पॉइंट क्या है, वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। कल्चर के हिसाब से भी आपने देखा होगा कि जो वॉन्ट्स है बदलती है। जैसे आप राजस्थान के लोगों को देख लोगे तो राजस्थान में नॉर्मल खाना खा रहे हैं, जैसे तीखा तीखा एकदम स्पाइसी खा रहे हैं, बट ऐसे गुजरात में कंसिडर कर लो तो गुजरात में मोस्टली लोग स्वीट खाने की तरफ बढ़ते हैं कि नहीं ज़्यादातर स्वीट होना चाहिए। और उनके ड्रेसेस कपड़ों में भी आप देख लोगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क आपको देखने मिल ही जाएगा। तो ऐसे हिसाब से कल्चर के हिसाब से भी जो है वांट्स बदलती रहती है। ठीक है, वांट्स डिफर होती रहती है। ओके, तो ये था पूरा वांट्स का, आपको पूरा डिस्क्राइब किया गया है वांट्स सेवन आपको पॉइंट्स में। तो आप इस प्लीज़ इस चीज़ को याद कर लीजिए, वांट्स क्या क्या होती है, कैसे कैसी होती है, वांट्स अलग अलग चीज़ों में क्या क्या आती है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके,